नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे थे। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट 3 है और इससे पहले हमारी 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को देखें। और DSSB TGT PGT 2024 के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास है। और इसके अलावा जैसे कि नेट JRF TGT PGT या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इससे संबंधित हमारी थ्योरी क्लास भी हो रही है। हमने भक्ति काल तक हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल तक पढ़ लिया है और भक्ति काल से संबंधित एक क्लास और बची है दोस्तों। उसके बाद हम रीतिकाल को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1375 विक्रम संवत से 1775 विक्रम संवत तक यह भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक ये रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। और 1900 विक्रम संवत से अब तक ये आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है। गारसदे तासी से, मिश्र बंधुओं से, शिव सिंह सेंगर से या रामचंद्र शुक्ल से। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसदे तासी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य इतिहास या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसके रचयिता हैं शिव सिंह सेंगर। और मिश्र बंधु विनोद के जो रचयिता है वो है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो रचयिता है वो है रामचंद्र शुक्ल। और इसका जो रचना काल है वो 1929 है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का कवि, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है लेकिन 5वां ऑप्शन है शेरपा। तो जो राहुल सांकृत्यायन ने उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम या हिंदी का प्रथम कवि शेरपा ने माना है और ये सर्वमान्य मत है दोस्तों। अब्दुल रहमान को, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतंबर उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गुण काव्यधारा का कवि नहीं है। कबीर,
दादू दयाल, जायसी या तुलसीदास। तो जो तुलसीदास है वो निर्गुण काव्यधारा की कवि नहीं है, जबकि कबीर, दादू दयाल और जायसी ये तीनों ही निर्गुण काव्यधारा के कवि है। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो ये बीजक कबीरदास जी की रचना हो जाएगी और इसका जो संकलन है वो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अगला क्वेश्चन है मन चंगा तो कटौती में गंगा किस कवि की पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान समुद्र रचना है? तो ज्ञान समुद्र रचना ये सुंदरदास की रचना हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, ताकि इससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रदान करें आपको। अगला क्वेश्चन है दादू दयाल की वाणियों का संकलन अंगवधु के नाम से किसने किया था? तो ये रज्जब ने किया था। अगला क्वेश्चन है रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो रीति संप्रदाय की जो आचार्य है दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 5वां ऑप्शन है वामन। वामन तो जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वो वामन माने जाते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, में अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से परिभाषित किसने किया है? मिश्र बंधु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या भागीरथ मिश्र ने? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से मिश्र बंधुओं ने परिभाषित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो केशवदास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण वीररस के प्रमुख कवि है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है। सेनापति जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं दोस्तों, ये सेनापति रीतिसिद्ध के काव्यधारा के प्रमुख कवि है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? श्रृंगार रस की प्रधानता, मुक्तक रचनाओं की अधिकता, प्रकृति के उद्दीपक रूप का चित्रण या राष्ट्रीय भावना? तो श्रृंगार रस की प्रधानता ये भी रीतिकाल की विशेषता है। मुक्तक रचनाओं की अधिकता है। प्रकृति के उद्दीपक रूप का चित्रण है। तो जो राष्ट्रीय भावना है वो रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीय भावना आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो जो आधुनिक काल को गद्य काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल का समय माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय माना गया है 1900 विक्रम संवत से अब तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण गोस्वामी? तो जो मैथिली शरण गुप्त है वो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने गए। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार 1903 ईस्वी से संभाला था और ये 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती के संपादक थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करें। काव्य मंजूषा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत भारती, मैथिली क्षण गुप्त, प्रिय प्रवास, रामधारी सिंह दिनकर या युगांत सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, प्रिय प्रवास रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये हरिहोद की रचना मानी जाती है और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की क्लास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।